इंडी गठबंधन जिसमें साथी साथ छोड़ रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जहां पर इंडी गठबंधन में फूट पड़ चुकी है। इंडी गठबंधन में फूट दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अब अकेली पड़ गई है। समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो या फिर आरजेडी ने कांग्रेस को समर्थन से इनकार कर दिया है। समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन यहां पर दिया है और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इंडिया अलायंस के साथी अब साथ छोड़ने का ऐलान यहां पर कर चुके हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो या फिर आरजेडी। ठीक है, ग्राउंड पर आपको ले चलते हैं। लोमस इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोमस, हम देखिए जब लोकसभा चुनाव होता है तो इंडी गठबंधन साथ आ जाता है, जब राज्यों की बारी आती है जैसे कि दिल्ली में भी हम देख रहे हैं तो सभी गठबंधन अलग नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपको एक चीज मानना होगा कि ये इलेक्शन केवल राजनीति लड़ाई है, ये जनता का सरोकार के लिए लड़ाई नहीं है, बल्कि ये गद्दी की लड़ाई। आपने देखा कि इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनावों से पहले साथ में आपस में गठबंधन जरूर किया, लेकिन जैसे ही दिल्ली विधानसभा चुनाव आए, आपस में ही मतभेद पैदा हो गए, एक दूसरे पर एफआईआर करवाने लगे, एक दूसरे को अपशब्द कहने लगे और आपने देखा कि किस तरीके से समर्थन वापस लिया गया। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में ये फूट पड़ गई है और साथ ही आप देख सकते हैं कि लगातार पोस्टर वॉर भी देखा जा रहा है, एक दूसरे पे आप देख सकते हैं अपशब्द कहे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो ये चुनाव है, ये चुनाव जो कांग्रेस है वो अकेले लड़ती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी को तमाम जो गठबंधन जो घटक दल हैं वो कहीं ना कहीं समर्थन बाहर से देते हुए नजर आ रहे हैं। टीएमसी ने भी कहा है कि हम कांग्रेस को समर्थन नहीं देंगे, हम आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे और साथ ही समाजवादी पार्टी के द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि हम आम आदमी पार्टी को बाहर से समर्थन देंगे, ना कि हम कांग्रेस को समर्थन देंगे। लेकिन आपने देखा था कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से सभी जो दल हैं वो एक साथ जो इंडिया गठबंधन नाम से एक साथ सामने आए, लेकिन आपने देखा बिल्कुल लोमस साहब सही कह रहे हैं कि लड़ाई गद्दी की है, जो कि साफ साफ यहां पर नजर भी आ रहा है। आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और लगातार बयानबाजी का दौर भी तेज होते हुए नजर आ रहा है। लोकसभा में एक तरफ जहां थोड़ा बहुत बेटर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आई थी, लेकिन हमने उसके बाद देखा कि जब राज्यों की बारी आई तो वहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और इसी वजह से जो सहयोगी संगठन थे उसके बाद कांग्रेस पार्टी के साथ वो अभी कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं। आप इस पूरी खबर को देखिए रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा चुनाव से पहले जिस इंडी गठबंधन ने सीना तान कर एक साथ चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया था, वही गठबंधन दो चुनाव के हार के बाद ताश के पत्ते की तरह बिखरने लगा है। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल ने पहले ही ऐलान कर दिया था और अब ठीक वैसा ही ऐलान बिहार से भी किया गया है। पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहां तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ तो। इस दौरान पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या आरजेडी भी दिल्ली चुनाव में उतरेगी, तो सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सर आप बहुत अच्छी और बाद में हम लोग देखेंगे कि किसको। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर हो रही है। कांग्रेस इस चुनावी मैदान में उतर रही है, लेकिन इस लड़ाई में सभी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। मतलब 6 महीने पहले कांग्रेस की अगुवाई में जितने दल एक मंच पर आए थे, वो अब कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल के साथ खड़े दिख रहे हैं। जनता ने इनके किसी भी गठबंधन को नकार दिया है। ये सब मौसेरे भाई हैं, सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक टोटी चोर है तो दूसरा टॉयलेट चोर है। ये समर्थन इनके देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सच्चाई ये समर्थन नहीं है, ये कांग्रेस को छील रहे हैं। कांग्रेस को छील के उसकी औकात बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ है। कांग्रेस पार्टी की क्या हैसियत है और सो कॉल इंडी ये घमंडियों का क्या स्थिति है अब सामने आ रही है। ये आपस में केकड़े की तरह एक दूसरे को नोच खाएंगे। इंडी गठबंधन की नींव ऐसे रेतीली जमीन पर खड़ी थी जो दो चुनाव का झोंका भी नहीं सह सकी और सभी एकला चलो रे के फॉर्मूले पर आगे बढ़ने का इरादा बना चुके हैं। इन सब में घाटा तो उस कांग्रेस को होता दिख रहा है जिसने ऊंचाई तक पहुंचने के लिए पार्टियों के कंधे का सहारा लिया, लेकिन अब उसके नीचे से एक एक करके वो कंधे हट रहे हैं, जिसका अंजाम क्या होगा यह आप सब भी जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो जहां पर इंडिया अलायंस में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव भी लगातार आगे बढ़ रहा है। पोस्टर वार के साथ अब होर्डिंग वार भी शुरू हो गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो होर्डिंग लगाए गए हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं और बीजेपी से पूछा जा रहा है कि आखिर दिल्ली का सीएम फेस कौन होगा। एक तरफ अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम फेस हैं, और वहीं दूसरी तरफ अब पूछा जा रहा है बीजेपी से इन होर्डिंग्स के जरिए आम आदमी पार्टी की तरफ से कि बीजेपी ये बताए कि आखिर कौन दिल्ली का सीएम होगा अगर बीजेपी यहां पर जीतती है। ये होर्डिंग पॉलिटिक्स शुरू हुई है। इससे पहले पोस्टर वॉर भी लगातार देखा। बीजेपी की तरफ से कई पोस्टर्स आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए शीश महल मसले को लेकर सवाल उठाए गए हैं, और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से होर्डिंग्स लगाकर यह पूछा जा रहा है कि आखिर बीजेपी किसे सीएम फेस प्रोजेक्ट कर रही है, कौन दिल्ली का सीएम होगा अगर बीजेपी को जीत दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिलती है तो। आपको अगली बड़ी खबर बताएं। सीएम आवास को लेकर प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि आवास पर जो टीवी लगे हैं 10 टीवी के पैसे पीडब्ल्यूडी ने दिए थे। एक टीवी की कीमत 10,57,000 बताई गई है। हर टीवी पर केजरीवाल ने 6 लाख का कमीशन भी लिया है और केजरीवाल ने 60 लाख से ज्यादा का घोटाला भी हुआ। केजरीवाल के भ्रष्टाचार की सच्चाई शीशे की तरह साफ है। तो पूरी तरह से एक के बाद एक हमला जो है वो बोला जा रहा है, और बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की तरफ से एक और बड़ा हमला जिसमें वो कह रहे हैं कि एक टीवी की कीमत 10,57,000 रुपए है, और वहीं जो पीडब्ल्यूडी है उसकी तरफ से भुगतान यहां पर किया गया और हर टीवी पर केजरीवाल ने 6 लाख रुपए का कमीशन लिया। ये बड़े आरोप प्रवेश वर्मा की तरफ से लगाए गए हैं। दरअसल लगातार शीश महल मसले को लेकर बड़े हमले बोले जा रहे हैं और भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगातार बीजेपी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर लगा रही है, और शीश महल मसले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश, और एक बार फिर से प्रवेश वर्मा ने बड़ा हमला बीजेपी की तरफ से बोला है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे टोकन का चक्कर। तिरुपति में भगदड़ मच गई, कई लोगों की जान चली गई। अपडेट आपको बताएंगे। Unexpected कारण ओवर क्राउड, अनएक्सपेक्टेड क्राउड। तो देखिए, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत हो चुकी है और आपको बता दें कि अभी कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी, इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी यहां पर फिलहाल शोक जताया गया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर में भगदड़ मची थी। इस दौरान कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे, लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भगदड़ मचने से 6 की मौत और एकादशी पर तिरुपति मंदिर में भारी भीड़ जुटी हुई थी। टोकन के लिए श्रद्धालु बेकाबू हो गए। भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी आज घायलों से मुलाकात कर रहे। उनका